हेलो गाइस, वेलकम टू बैक केमिस्ट्री वाला आर के मेरा। और हम बात कर रहे थे ऑक्सी अम्लों के बारे में, जिसमें हमने ऑक्सी अम्ल से एनहाइड्राइड बनाना देख लिया था। आज हम देखेंगे ऑक्सी अम्ल से आयन बनाना। तो हम देखते हैं कि ऑक्सी अम्ल से आयन कैसे बनाए जाते हैं। चलो बात करते हैं। ऑक्सी अम्ल में ऑक्सी अम्ल जो भी कोई ऑक्सी अम्ल का सूत्र है, जो ऑक्सी अम्ल है, उसमें से ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु है, उसको H+ के रूप में बाहर निकालने पर यौगिक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिससे नेगेटिव चार्ज आता है मतलब उसका जो हाइड्रोजन परमाणु है, उसको अगर अपन बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद जो यौगिक बनता है उसी को ही उसका आयन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम देखते हैं H2SO4, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु, अगर इन दोनों को हम एक साथ निकाल देते हैं तो ये बन जाता है SO4-2, जो इसका नाम हो जाता है सल्फेट आयन। तो क्या हो जाता है? सल्फेट आयन। अगर H2SO4 में से अपन एक हाइड्रोजन परमाणु को ही निकालें तो एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ बच गया वापस, तो लिख सकते हैं अपन HSO4-1, जिसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन सल्फेट आयन। तो इन दोनों नामों में एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसमें एक हाइड्रोजन 2 निकाल दिए, इसमें 1 निकाला, तो इनमें नाम में इतना चेंज कैसे आ गया? चलो देखते हैं कि जो H2SO4 की जो संरचना है वो क्या होती है। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O H O और H। अब क्या होता है कि ये H है, इसको अपन H+ के रूप में बाहर निकाल देते हैं और इसको भी अपन निकाल देते हैं। एक को निकाल के देते, एक को निकालते हैं तो एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु अगर इसमें सूत्र में रह गया तो उसका नाम उसके साथ लिखा जाएगा। जैसे एक निकाला तो एक बच गया, तो उसका नाम इसके साथ हो गया हाइड्रोजन सल्फेट आयन। अगर दोनों को हम निकाल दें H+ के रूप में, ठीक है, तो किसी भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें अपन हाइड्रोजन का नाम ऐड नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट हो जाएगा सल्फेट। और ये हमने पहले देख ही लिया था कि एक एसिड होता था एट आयन आता है और एस एसिड होता तो आइट आयन आता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। जैसे HNO3, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, तो बच गया NO3-1। इसका नाम क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रेट आयन हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया। जैसे इसका देख लेते हैं अपने एक HNO2, इसमें भी एक हाइड्रोजन परमाणु है, उसको निकाल देते हैं तो ये बच जाता है फिर NO2-1। ये नाइट्रिक एसिड था, ये क्या है था? नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड में हमने क्या देता है, जहाँ इक एसिड है वहाँ एट लगेगा और जहाँ अस एसिड है वहाँ क्या लगेगा? नाइट्राइट आयन, आइट लगेगा, तो ये हो जाएगा नाइट्राइट आयन। तो ये भी आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं H3PO4 की। H3PO3 क्या होता है? PO4, ये क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो इसमें से अपन 3 हाइड्रोजन परमाणु निकाल देते हैं, तीनों के तीनों, तो ये बाद में क्या बच जाता है? PO4-3 हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया? फॉस्फेट आयन। क्या हो गया? फॉस्फेट आयन। अगर इसमें से H3PO4 में से -2 हाइड्रोजन परमाणु निकालें तो एक हाइड्रोजन परमाणु बच जाता है, इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में बच जाता है, तो ये बन गया HPO4-2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। क्या हो गया? हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। अब आगे देखते हैं इसको। H3PO4, इसमें से अपन अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दें तो ये बच जाता है
PO4-1। तो इसका नाम क्या हो गया? इसमें ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए कितने परमाणु बच गए? 2 हाइड्रोजन परमाणु बच गए। तो इसका नाम हो जाएगा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। तो आपको समझ में आ रहा है? अब इसकी आपको संरचना के द्वारा फिर से समझा देता हूँ एक बार कि कैसे होगा ये। कैसे H3PO4 की संरचना क्या होती है? P डबल बॉन्ड O और H, O और H, O और H। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को अपन निकाल दें H+ के रूप में, तो फिर 2 हाइड्रोजन परमाणु बच गए, तो दोनों का नाम आएगा यानी डाई हाइड्रोजन बच गया। अगर 2 निकाल दें H+ के रूप में, तो एक बच गया, तो हाइड्रोजन का नाम आएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन हो जाएगा। अगर एक निकालेंगे तो 2 बच गए, तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट हो जाएगा। अगर 2 निकाल दें तो एक बच जाएगा, तो हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन हो जाएगा। और तीनों को निकाल दें तो ये बच जाएगा फॉस्फेट आयन। इस तरह हो जाएगा। आगे हम उदाहरण लेते हैं HClO4 का। इसमें से माइनस हाइड्रोजन को निकाल दें H+ के रूप में, तो ये बच जाएगा ClO4-1। तो इसका क्या हो जाएगा? HClO4 का HClO4 क्या होता है? पर आयोडिक एसिड होता है, नहीं पर क्लोरिक एसिड होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पर क्लोरेट आयन। और एक देखते हैं अपन HClO3 का। इसमें से माइनस हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए तो ये बच जाता है ClO3-1। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरेट आयन। अपन एक देख लेते हैं HClO2 का। ये तो क्या था? पर क्लोरिक एसिड, ये क्लोरिक एसिड था, और ये क्या था? क्लोरस एसिड है। तो इसमें से अगर माइनस हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए तो ये बच जाता है HClO2-1। तो इसमें क्या आ जाएगा? CH क्लोराइट आयन। क्यों? ये एस एसिड हो गया, तो क्या हो जाएगा? क्लोराइट आयन। अपन एक इसका देख लेते हैं HClO का। अगर इसमें से माइनस हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें तो ये बच जाएगा ClO-। ये हाइपोक्लोराइट क्लोरस एसिड हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोराइट आयन हो जाएगा। तो इस तरह हमने देख लिया कि ऐसे आयन बनाते हैं। तो आगे एक उदाहरण और और देखते हैं HiO3 का। इसमें से माइनस हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दें तो क्या बन जाएगा? ये IO3-1। तो ये क्या था अपना? आयोडिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? आयोडेट आयन। क्या हो जाएगा? आयोडेट आयन। इसी तरह हम बात करेंगे HiO4 की। इसमें से माइनस हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए तो ये बन जाएगा IO4-1। क्या बन गया? IO4-1। ये क्या था? पर आयोडिक एसिड। तो इसका क्या बन जाएगा? पर आयोडेट आयन। आगे हम बात करते हैं, जैसे उदाहरण देख लेते हैं एक ब्रोमीन का। HBrO3 ब्रोमिक एसिड। अगर इसमें से माइनस हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए तो ये बच जाता है BrO3-1। तो ये क्या था? ब्रोमिक एसिड। तो ये बन जाएगा ब्रोमेट आयन। ब्रोमेट आयन। फिर हम देख लेते हैं एक आयन और इसको देख लेते हैं। नाइट्रोजन का तो हमने देख लिया था, इसका भी देख लिया। तो इसी का एक और देख लेते हैं, जैसे HbRO2 को देख लेते हैं। HbRO2 अगर इसमें से माइनस हाइड्रोजन परमाणु को H+ के रूप में बाहर निकाल दिया जाए तो ये बच जाता है BrO2-1। तो ये क्या है? ब्रोमस एसिड था, तो हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा? आइट बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? ब्रोमाइट आयन।
तो इस तरह आज हमने देख लिया कि ऑक्सी अम्ल से उसके आयन किस तरह बनाए जाते हैं। उसमें जो ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और उसका जो नेगेटिव चार्ज आता है उसका जो यौगिक बन जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो इस तरह आज हमने ऑक्सी अम्ल से उसके आयन बनाना बहुत अच्छे से सीख लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहे। थैंक यू।